अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत बख्शी और हम कभी हिदायत को न पहुँच सकते थे अगर वो हमारी रहनुमाई ना फरमाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, यानी खशियत कैसे हासिल करें, व्हाट शुड वी डू फॉर अचीविंग खशिया। ये टाइटल जैसे कि आप इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं। हमने इसका पहला पार्ट बताया था और हमने कहा था कि ये बहुत तफसील तलब मौजू है, इसलिए इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमें अपने कैरेक्टर में रिफ़्लेक्ट करनी है। तो बहुत अच्छी बात है एक एक करके, एक एक बात करके, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू शॉर्ट में आप और मैं इसको याद रखने की कोशिश करें, बिकॉज दैट इज़ परमानेंट। ये कोई टेम्परेरी फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन नहीं है कि हमने कोई चीज़ आज इस वीडियो में कोई बताई है और वो आज आपको अप्लाई करनी है, कल अप्लाई करनी है, एक हफ्ते तक अप्लाई करनी है, उसके बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। नो, दिस शुड बी अडॉप्टेड, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर एवर टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर हम दूसरी बात ये है कि जो एक्सरसाइजेज हम यहाँ पर खशियत को अचीव करने के ताल्लुक से शेयर कर रहे हैं, इसको बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज नंबर 2 में अगर मैं और आप एक्सरसाइज 2 पर आ गए तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो अब बंद हो गई। नहीं, वो जो भी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वो बंद कभी नहीं होगी। यानी जो एक्सरसाइज 1 में हमने प्रैक्टिस के लिए कल बोला था, वो ज़ाहिर है एक दिन में एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होती है, वरना हम दूसरी वीडियो अगले दिन को अपलोड करने की कोशिश ही नहीं करते। और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वी में से हो सकता है हमारी पूरी लाइफ चली जाए। खशियत आसानी से हासिल नहीं होती है और ये खुशनसीबी की बात है, किसी इंसान को 1 महीने में खशियत हासिल हो सकती है, ख़ास पहली बार। और फिर जब एक बार खशियत हासिल हो जाए तो इंसान नहीं चाहेगा कि वो ज़िंदगी में कभी उससे दूर हो, उससे वो महरूम हो सके। तो इसलिए इन प्रैक्टिसेस को, इन एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूसली हमें परफॉर्म करना है, कंटिन्यूसली हमें अपने अमल में लाना है और करते रहना है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। बेहतर है कि ये सारी चीज़ें आप एक जगह अगर नोट कर लें, अगर भूलने का कहीं आपको ख़तरा हो तो। जैसे हमने कल बताया था कुछ बातें एक्सरसाइज नंबर 1, आज हम दूसरी एक्सरसाइज की बात करेंगे और वो है झूठ से परहेज़। ये इतनी आम फहम बात है और इतनी कॉमन बात है, जहाँ तक बात करने की हद तक हम बात करें, यानी सो कॉल्ड झूठ से बचना है, इन द ट्रू सेंस बात कर रहे हैं। झूठ से इज्तिनाब, किस लेवल तक इज्तिनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि झूठ मत बोलो, यहाँ तक कि किसी को हंसाने के लिए भी झूठ मत बोलो। हंसाने के लिए झूठ बोलना क्या होता है, मैं और आप सब जानते हैं, उनको जोक्स कहते हैं। यानी इस हद तक सीरियस बात है ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लतीफ़े के तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं दी कि आप दूसरे को हंसाने के लिए, दूसरे को एंटरटेन करने के लिए झूठ बोल सकते हो। नो वे। हम कहें कि भाई इसमें तो कोई क्या बुरी बात है, जो सुनने वाला है उसे भी पता है कि झूठ है, जो बोलने वाला है उसे भी पता है झूठ है, इसमें क्या नुकसान है। इसमें कोई धोखा नहीं दे रहा किसी को। कुछ चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए, कुछ लोग हंसने लगे, उनका मूड ठीक हो जाए, इसमें क्या मुज़ायक़ा है। जब हम कोई चीज़ कुरान से लेते हैं, कोई क़ानून, अल्लाह की मर्ज़ी हमें मालूम होती है, किसी हदीस से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी, और ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी और अल्लाह तबारक तआला की मर्ज़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं हैं, तो हम अपने अक़ली घोड़े नहीं दौड़ाते। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये हदीस मुबारक है और हदीस मुस्तनद है, तो यहाँ पर हम इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे कि क्या नुकसान है, क्या नुकसान नहीं है।
और दूसरा कि कुरान मजीद की बात करें अल्लाह तबारक ताला की, कि उसने कुरान मजीद में झूठ को किस तरह से लिया है और उसको इरशाद फरमाया है। तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठों को हिदायत नहीं देता। कहीं फरमाया कि और सच्चों में शामिल हो जाओ और सच्चे बनकर रहो। मतलब सच को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया और झूठ को इतना ज़्यादा कंडम किया गया कि इससे हमें संगीनी का एहसास होता है अगर हम ध्यान से इस बात पर गौर करें। लेकिन प्रैक्टिकली हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि हम लोग इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं झूठ के ताल्लुक से। कहने को सब कहते हैं, सत्य में जयते, सच की जीत होती है और हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक होती है वर्बल चीज़, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे अपने कैरेक्टर में, हमारे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इसको बहुत कम वेटेज दिया जाता है। मतलब ये एक बहुत छोटी नेकी मानी जाती है, ये एक बहुत छोटी गलती मानी जाती है। झूठ बोलना, सच बोलना एक बहुत छोटी नेकी मानी जाती है, इसकी कोई ख़ास, हाँ ठीक है, अच्छा है, ये बहुत संगीन बात है। हम कभी कभी अपनी कम इल्मी की वजह से, तंग नज़री की वजह से एक बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटी चीज़ समझ लेते हैं। यकीन जानिए ये बहुत बड़ी शय है। खशियत इलाही किसी ऐसे इंसान को हासिल नहीं हो सकती जो झूठ बोलता हो। खशियत इलाही सादिकीन पर ही नाजिल होती है, उन्हीं के क़ुलूब में जगह मिलती है उसको। तो इसके लिए ये मस्ट कंडीशन है, बिल्कुल इससे कोई फ़रार नहीं है, इससे कोई यानी बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सच्चा तो बनना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको दूसरे पॉइंट पर रखा है, सच बोलने को। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपने ये हदीस पढ़ी हो। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं, या रसूलुल्लाह, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मुझे मेरा हाफ़ज़ा भी बहुत ज़्यादा कवी नहीं है, तो आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दें जिसकी बिना पर मैं उसको याद रख के कुल दीन पर अमल कर सकूं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ मत बोलो। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और प्रैक्टिकली आप देखिए इसको सोच कर, ऑब्ज़र्व करके, कि हर बड़े जुर्म के पीछे झूठ होता है। ये मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। वो जुर्म किसी भी लेवल का हो, किसी भी फील्ड का हो, बड़े से बड़ा जुर्म, उसकी बुनियाद झूठ पर होती है। हमें पता ही चलता है कि ये स्टार्ट हुआ है झूठ से। तो झूठ तमाम गुनाहों की एक तरह से बुनियाद है। एक और रिवायत है इस तरह से कि अगर दुनिया की तमाम बुराइयों को जमा करके एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके ऊपर एक कुफ्ल लगा दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, तो उस ताले की चाबी शराब है और झूठ शराब से बदतर है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम बहुत हल्का लेते हैं इस चीज़ को। तो प्लीज़ सच्चा बनने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज ये है, और ये बाकायदा डेलिबरेटली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में जोक्स वगैरह को तो बिल्कुल एक तरह से वैलिडिटी मिल गई है। वो तो बिल्कुल वैलिड झूठ है, उसकी में कोई बुराई मानी नहीं जाती। किसी भी बुज़ुर्ग के सामने, घर के किसी भी मेंबर के सामने आप जो बच्चे जोक्स सुना दें तो वो मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, लेकिन कोई उनको ये तंबीह नहीं करेगा कि ये एक किस्म का झूठ है। और कुछ जोक्स तो ऐसे होते हैं कि वो हो सकता है कि हुए हों, उसके बारे में हम यकीन से, तहकीक से नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि ऐसा कभी हुआ हो और वो एक बहुत ज़्यादा फ़नी बात हो गई हो, अकर हो गई हो अपनी लाइफ में, तो पॉसिबिलिटी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से काम ऐसे अपनी आंखों से देखे हैं कि जिसको अगर मैं किसी के सामने बयान करूं तो हर इंसान हंसने लगता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यकीनी तौर पर बिना किसी आर्ग्यूमेंट के ये कंफर्म होती हैं, बताने वाले को भी और सुनने वाले को भी, कि ये झूठ है। एक हाथी ने कहा एक चूहे से,
और एक चूहे ने कहा एक हाथी से, एक आम तौर से एक इस तरह की हम बातें जोक्स में शामिल करते हैं। दो चूहे आपस में लड़ रहे थे, तो यानी ये सबको पता है कि ये कंफर्म झूठ है, लेकिन उसके बावजूद कतअन हमें ना तो कोई रोकता है, ना कोई टोकता है, ना हमें कोई इसमें मुज़ायक़ा महसूस होता है। बहरहाल ये हमारी नॉलेज में होना चाहिए कि हमारे अल्लाह ने भी और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ को सख्ती से मना किया है, यानी इस झूठ को भी हम नहीं बोल सकते, हंसाने के लिए भी हम झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, कोई ऐसा वाक़या है जो वाक़तन हुआ है और उसके होने का आपको यकीन है, या आपके साथ कभी हुआ है, फ़नी है, सुना दीजिए। एंटरटेन करना मना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा किसी को हंसाना मना है, किसी को ऐसी बात सुनाना मना है कि जो वो मुस्कुराने लगे, दिस इज़ नॉट आई मीन टू से। बल्कि झूठ के सहारे किसी को नहीं हंसाया जा सकता, ये कंफर्म है कुरान से भी और अहदीस से भी। तो ये बहुत 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 बड़ा पॉइंट है खशियत को हासिल करने के रास्ते में। जो ऑब्स्टिकल आता है सो बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि हम सच्चे नहीं बन पाते और हम कोशिश करते रहते हैं और खशियत हमें हासिल नहीं होती। अल्लाह ना करे हम उन लोगों में हमारा शुमार हो, क्योंकि बहुत बड़ा वबाल हो जाएगा अगर हम मरने से पहले खशियत हासिल ना कर सके। तो ये है दूसरी चीज़, दूसरी एक्सरसाइज कि हम हमेशा सच बोलेंगे और इसको इस हद तक सीरियस लेंगे कि हम किसी हाल में भी छोटे से छोटा झूठ बोलने के आदी न रहें। हाँ, मैं इसको थोड़ा वजाहत करता चलूँ कि हमने कहा कि मंतकी तौर पे भी अगर हम ये कहें कि भाई क्या बुराई है इसमें, किसी को हंसाने में, हम उसे धोखा तो नहीं दे रहे, उसको हंसा रहे हैं, उसको मालूम है हम झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि हर अमल का एक असर होता है, एक तासीर होती है जो वो छोड़ता है इंसान के कैरेक्टर पर। और जब वो अमल हम रिपीट करते रहते हैं मुस्तक़िल, तो वो हमारे कैरेक्टर में, हमारे वजूद में पनपना शुरू हो जाता है एक पौधे की तरह। और उसको जिस कदर हम बार बार उस अमल को दोहराते चले जाते हैं, तो वो छोटा सा पौधा एक बड़ा दरख्त बन जाता है और उसके बाद वो एक बहुत तनावर दरख्त बन जाता है और उसकी बहुत सारी शाखें निकल आती हैं और एक बहुत बहुत बड़ा एक दरख्त की शक्ल में वो बुराई हमारे वजूद के अंदर पैदा हो जाती है। यानी उस एक बुराई से हज़ारों सैकड़ों बुराइयां पैदा होती हैं जिनको हम शाखों से और उस पेड़ के पत्तों से हम तशबीह दे रहे हैं। तो आप यकीन जानिए कि ये कोई मुहावरे वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि जब हम कोई बुराई शुरू करते हैं तो वो एक बीज डालते हैं अपने अंदर और उसके बाद में वो छोटा सा पौधा बनता है और उस बुराई को हम करते चले जाते हैं, तो ग्रेजुअली वो बड़ा बनता है। तो आप सब जो जानते हो कि जब कोई पौधा उगता है किसी ज़मीन में, छोटा सा होता है सैपलिंग, तो उसको एक कोई बच्चा भी उखेड़ सकता है पकड़ के। लेकिन जब वो एक तनावर दरख्त बन जाता है तो लोगों की एक बहुत बड़ी जमात अपने तमाम तर औजारों के साथ भी अगर उसको ख़त्म करना चाहे, उसको उखेड़ना चाहे, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता बाज़ औक़ात, या होता है तो बहुत दिक्कत के साथ होता है। यानी कि उसको एक बड़ी जमात को बड़ी मेहनत से सुबह से दोपहर से शाम तक लगकर उसको हटाना पड़ेगा, उखेड़ना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसके बावजूद उसकी जड़ें उस ज़मीन में रह जाएं। तो बाज़ औक़ात हम किसी बुराई को दूर करने की जब हम कोशिश करते हैं अपने अंदर से, तो वो नई नहीं होती, वो पुरानी होती है, वो पनप चुकी होती है, वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है। और जब हम उसको काटने की कोशिश करते हैं तो उसकी जड़ें हमारे वजूद से नहीं निकल पाती हैं, वो ख़त्म हो जाती है बज़ाहिर हमारे अंदर से, और हमें ऐसा लगता है कि अब वो बुराई हमारे अंदर नहीं है, लेकिन उसकी जड़ें बाकी रह जाती हैं। और अगर हम उनकी तरफ तवज्जो ना दें और हम केयरफुली उनको ऑब्ज़र्व ना करें तो फिर से कोपलें फूटने लगती हैं, फिर से वो दरख्त अपनी नई शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है। और खुदा न खास्ता अगर हम उसके ऊपर नज़र ना डालें और हम कॉन्शियसली उसको ऑब्ज़र्व ना करें तो एक अरसे बाद हमें पता चलता है कि वो दरख्त फिर इतना ही तनावर
मेरे अंदर मौजूद है, वो बुराई फिर उसी शक्ल में, उसी इंटेंसिटी में मेरे अंदर मौजूद है जिस शक्ल में उस वक्त मौजूद थी जब मैंने इसको अपने अंदर से दूर करने की कोशिश की थी और मुझे बताया लग रहा था कि वो मेरे अंदर से दूर हो चुकी है। तो बी वेरी केयरफुल। अगर हम कोई भी बुराई के बारे में लड़ते हैं, अपनी बुराई कैसे लड़ते हैं, तो वो बुराई हमें एक तो काफ़ी लंबे टाइम तक लड़नी पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर झूठा हूँ और मैं आदी हूँ झूठ बोलने का, तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने डिसाइड किया कल से मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। नो, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। बहुत ज़्यादा मुझे कोशिश मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार मुझसे गलतियाँ होंगी, बार बार मैं याद करूँगा कि अरे अरे अरे, इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में मैं बोलना चाह रहा हूँ झूठ, और एकदम मुझे याद आ जाएगा कि अरे मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे झूठ किसी भी फॉर्म में नहीं बोलना है। तो ऐसा करते करते इंशाल्लाह एक दिन मुझे महसूस होगा कि ये चीज़ मेरे अंदर से काफ़ी हद तक कम हो गई, और हो सकता है कि मुझे महसूस हो कि ये चीज़ बिल्कुल ही मेरे वजूद से ख़त्म हो चुकी है। बट आई नीड टू बी केयरफुल इवन आफ्टर दैट, कि वो कहीं जड़ें उसकी मेरे वजूद में बाकी ना रह गई हों। अगर ऐसा होगा तो वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल के बाद में दोबारा से मुझे वो दरख्त अपने अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा, यानी वो बुराई मुझे अपने अंदर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाई, अगर किसी को हंसाने के लिए आप ये समझते हो कि कोई नुकसान नहीं है, उसको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, नुकसान फिर भी है। फिर भी मैं अपने अंदर एक बीज डाल रहा हूँ, एक पौधे का बीज डाल रहा हूँ, और ये पौधा कंटिन्यूसली अगर इसको पानी और हवा मिलता रहा तो ये ग्रो करता चला जाएगा, और एक दिन इतना बड़ा तनावर दरख्त बन जाएगा कि मैं चाहकर भी इसको ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, और मुझे ये एहसास भी नहीं होगा कि ये कितनी छोटी सी बात से मेरे ज़िंदगी में शुरू हुआ था। इस चीज़ को, जो मैंने जड़ों वाली बात की है, इस चीज़ को मैंने बजाते खुद महसूस किया है। ये सारे मेरे अपने भी एक्सपीरियंसेस इसमें शामिल हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े जो मुत्तकी, परहेज़गार और आरिफ बिल्ला लोग हैं, उनकी नसीहतें भी हैं, उनके तजर्बात भी हैं, और मेरे अपने ज़ाती तजर्बात भी हैं, क्योंकि जब मैंने उनको अप्लाई किया अपनी लाइफ में और मुझे हैरत अंगेज़ उसके असरात नज़र आए, तो मुझे लगा कि मुझे दूसरों तक इस बात को पहुँचाना चाहिए, अपनी स्पेशली माई यंगर जनरेशन को मुझे इसको करना चाहिए इम्पार्ट। तो मैं आपको अपनी आप भी सुना रहा हूँ। इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू शेयर विद यू। मैं झूठ बोलने का आदी हो गया था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, ये रिवायतें मुझे पता चली, इस हिदायत को मैंने हासिल किया अल्लाह के रहमो करम, फजलो करम से, अल्लाह का शुक्र और एहसान। उसने जब मेरी तवज्जो उधर दिलाई और मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, खशियत के लिए सच्चा बनना ज़रूरी है, और मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे नज़र आया कि नहीं, मैं तो झूठा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया और मैंने फ़ाइट की, बहुत लंबी फ़ाइट की, बहुत शदीद फ़ाइट की मैंने, और काफ़ी मुझे दिक्कत भी आई। और मैं तभी वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होता है अपनी बुराई से पल्ला छुड़ाना। और वो बुराई क्या थी, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता दूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। वो बुराई ये थी कि मैं जब कोई चीज़ ख़रीदता था मार्केट से, तो घर में मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब या कोई भी मेरा दोस्त अहबाब उसके बारे में पूछते थे, तो मैं उस चीज़ की कीमत को कम करके बताया करता था, इस वजह से कि कहीं ये इंसान ये ना कहे कि अरे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, तुमने तो बड़ी महंगी ख़रीद ली ये चीज़, तुम तो ठग गए, तुम्हें ठग लिया गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में मैं उसकी कीमत हमेशा कम करके, चाहे मुझे कितनी भी सस्ती महसूस होती कि मैंने उसको सस्ता लिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछता तो उसके 100-150 रुपये उसके प्रोपोर्शन में, अगर हज़ारों में है तो कुछ 500-600 रुपये कम करके बता दिए, 1000 रुपये कम करके बता दिए, और अगर सैकड़ों में कीमत है तो उसकी 150-200 100 जितना भी मौका लगा, जो जहन में आया वो बता दिया। और इस बुराई की वजह से मैं फंस भी चुका हूँ कई मरतबा। मैंने जब एक चीज़ एक साहब को दिखाई और उनसे उन्होंने मुझसे कीमत पूछी, और मैंने कीमत अपनी आदत के मुताबिक उसको कम करके बताई, तो उन्होंने मुझे उसी चीज़ के 4 पीसेस लाने के लिए पैसे दे दिए, और वो उस कीमत पे दिए जो मैंने कम करके उन्हें बताई थी। तो ओबियसली वो 4 पीसेस के लिए जो एक्स्ट्रा मनी थी, जो जिसके बारे में मैंने झूठ बोला था, तो मिसाल के तौर पे मैंने वो 400 की ख़रीदी थी और मैंने उनको बताया 300 की लिया मैंने, तो उन्होंने कहा 4 पीसेस मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने 300 के हिसाब से 1200 मुझे दिए, जबकि वो 400 की थी और उसकी
4 पीसेस की कीमत होती थी 1600, तो वो 400 रुपीज़ की जो चपत पड़ी वो उसी झूठ की वजह से पड़ी। तो अल्लाह ताला सज़ा देता है, यहाँ पर भी देता है, दुनिया में भी देता है, इसका एहसास है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत बड़े झूठ का मैं आदी नहीं था। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ कितनी छोटी महसूस होती है और वो कितनी ख़तरनाक हो जाती है। तो ये इस नौइयत का मैं झूठ बोलने का बहुत ज़्यादा आदी था। तो मैंने अब जब डिसाइड किया कि मुझे बिल्कुल नहीं बोलना है, जितना है जैसा है, यानी मुझे मेरे जो मेंटोर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने मुझे सख्ती से कहा कि तुम्हें इस प्रैक्टिस के लिए इतना ज़्यादा सिंसियर होना पड़ेगा, इतना ज़्यादा सिंसियर होना है कि जब कोई तुमसे टाइम पूछे और मिसाल के तौर पे 12 बजने में 18 मिनट आए हों या 12 बजने में 16 मिनट आए हों, तो तुम 11:45 मत कहना, 12 बजने में 16 ही मिनट कहना। ये मत सोचना कि 16 में और 15 में क्या फ़र्क है, क्योंकि यू नीड टू बी वेरी ट्रूथफुल बाय प्रैक्टिस। मतलब ये एक बहुत ज़्यादा मश्क है, भले ही यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की ना हो, लेकिन अगर इंसान को किसी को सच्चा बनना है और उसके लिए मश्क करनी है तो मश्क परफेक्ट वे में होनी चाहिए। उन्होंने कहा ज़िंदगी भर ये गांठ बांध लेना कि अगर कोई टाइम भी पूछे तो कहना कि हाँ मैं 1 बजने में 1 मिनट पर आ गया था, 1:03 पर मैं वहाँ से चला गया था। एक्यूरेसी होनी चाहिए बोलने में। अल्लाह ताला इसको बहुत पसंद फरमाता है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम को कुछ फरमाया करते थे, कुछ नसीहत करा करते थे, जिनको हम हदीस से जानते हैं, और वो सहाबी कहीं दूसरी जगह रिपोर्ट करते थे उस हदीस को किसी और से सुनकर, किसी सहाबी ने दूसरे सहाबी से कहा और उन्होंने कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो हदीस आगे बयान कर दी। अब उस तीसरे आदमी ने चौथी जगह कहीं बैठकर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना फ़लाँ शख्स से कि उसने सुना रसूलुल्लाह से कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये। तो वो जो सहाबी जिनके इल्म में वो हदीस होती थी, या जिनके जो दूसरे सहाबा इकराम थे जो जिनके सामने उस दूसरे आदमी ने हदीस बयान की होती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से, तो वो इस तीसरे आदमी को टोकते थे कि उन्होंने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कहा रसूल खुदा ने फरमाया, झूठ बोल रहे हो, करेक्ट करो। हालांकि क्या फ़र्क है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन नहीं, हमें बिल्कुल एज इट इज़ रिपोर्ट करना है। उसने जब हमने कहा उसने कहा तो उसके वर्ड मुंह से जो वर्ड निकला है हमें वही रिपोर्ट करना है। मुहद्दिसीन इकराम ने, सहाबा इकराम ने, और जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं जिनके तवस्सुल से ये दीन हम तक पहुंचा है, उन्होंने इस कदर एहतियात की है सच के ताल्लुक से। तो हम इस बात को ख्याल रखें कि इस बात को अगर हमें अपने अंदर से निकालना है तो भाई बहुत ज़्यादा हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसको मुस्तकिल हमें चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं ये जुर्म, ये गुनाह हमारे अंदर हमारी जड़ें तो नहीं रखता, हमारे खून में पैवस्त तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर हमें इसको जड़ से उखाड़ने के लिए मुस्तकिल अपने ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि कहीं ये गुनाह जिसको हम समझ रहे हैं कि हमने अपने वजूद से ख़त्म कर दिया, वो दोबारा से हमारे अंदर पैदा तो नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सूरह तौबा आयत नंबर 119। ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और सच्चे बनकर रहो। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि जमीअन व बरकातुहू।